नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हम मौजूद हैं, रविवार का दिन है और कबीरदुनपुर गांव में अनुराग के पिता हमारे साथ हैं और नए पुलिस कप्तान जो डॉक्टर कौस्तुभ हैं, उन्होंने जो इनकी जो फरियाद थी, जो पिछले 2 महीने से चल रही थी कि हमें राजकुमार से खतरा है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसने कोर्ट में पेशी के दौरान जेल जाने से पहले हमारे चैनल पे जो उसने हमने पूछा कि तुम जो है आसपास के ये इनके कबीरउद्दीनपुर गांव के आसपास देखे जाते थे। उसने कहा कि मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया था और इन सब चीज़ों से इनकार किया उसने। कट्टे के बरामदगी को भी उसने झूठा बताया और फंसाने की बात बताया। क्या कुछ कहना है? अनुराग के पिता हमारे साथ हैं, रामजीत। उनका उसके जवाब पर इनसे जानना चाहेंगे कि कितना सच बोल रहा है और क्या कुछ उसका कहना है, किस तरह से। चूँकि शुरू से वो बता रहे हैं कि वो बहुत शातिर किस्म का आदमी है और वो अक्सर ही किसी बड़ी घटना में जब होने को होता था तो वो पहले ही घर से निकल जाता था। अनुराग की हत्या के मामले में भी वो पहले ही घर से गायब हो गया था और कहीं न कहीं पिछले 2 महीने से वो बैकिंग करने का काम कर रहा था। अनुराग के पिता हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है। राजकुमार की गिरफ्तारी हो गई और कट्टे के साथ पकड़ा गया। कहीं न कहीं आप लोगों का शक जो है वो सही साबित हुआ। वो यहीं आसपास के इलाकों से उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, गौरावासापुर पुलिस ने। क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? जी भैया, मैं पहले भी कहता था कि वो आसपास में ही कहीं होंगे और वो कितने संदिग्ध हैं मैं उनको जानता हूँ, बचपन से पड़ोसी हैं। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने आया था, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ठीक है, आप बनवाने आए थे तो नौकरी के लिए। आपके घर के सभी सदस्य जेल में बंद हैं और आप जा रहे हो दिल्ली मुंबई कमाने, जबकि बचे सिर्फ आप हो। तो कितना विरोधाभास है इन बातों में। और दूसरी चीज़ कि सब कुछ झूठ है। ठीक है, मान लिया झूठ है, तो आप गांव में रात बिरात देखे जाते थे तो यहाँ कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता था? हमको लोग बताते थे। तो यहाँ कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता था रात में? कोई कोई देख लेता था, कितना भी बच के आओ। ये शहर नहीं है कि सब लोग घर के अंदर चले गए। कोई अपना खेत खलिहान देखने जा रहा है, कोई पानी लगाने जा रहा है, गेहूँ का सीज़न है, तो कोई न कोई देख लेता था, मुझसे बताता था। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि आप लोग संभल के रहो और बच्चियों का थोड़ा ख्याल रखो, बाहर शाम को मत निकला करो। मैं पूछता था भैया क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो बोलते थे कि वो ये इधर ही आसपास है, देखा जाता है। एक लोग हमसे बोले, उस दिन मैं मजबूरी में कप्तान साहब के यहाँ गया और मैं उनका बहुत आभारी हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको। मजबूरी में कप्तान साहब के यहाँ गया, जब वो हमारे सुनने में आया कि वो बोल रहा है कि अरे देखते हैं, आके यहीं रहेंगे। देखिए, गवाही गुजरती है, गवाह गुजर जाते हैं। तो मैं मजबूर होके गया। इससे पहले कप्तान साहब ने कहा था सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा देता हूँ, तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा था। लेकिन जब इतनी सारी बातें मैंने सुन लिया 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर, तब कहीं न कहीं बच्चियाँ तो डर ही रही थी, तब मुझे भी डर लगने लगा कि सुबह शाम इंसान अपने खेत पे जाएगा। रोड के किनारे खेत है तो अपना खेत देखने जाएंगे, नील गाय आती हैं, गैया साँड़ आते हैं, तो हँकने तो जाऊँगा ही मैं ना। और कोई तो जाएगा नहीं, बच्चियाँ तो जाएंगी नहीं। पता चला कि उनको पता है वहीं छुपे हुए हैं वो कहीं। अब वो क्या करते क्या ना करते, लेकिन उनका जवाब जो है, मैंने पहले कहा था कि वो शातिर हैं, हर चीज़ का तोड़ रखते हैं वो, और वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं और सामने आने की कोशिश नहीं करते। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कौन सा सरकारी जॉब करते हो भैया? क्या जॉब करते हैं वो? मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं उसमें? प्राइवेट जॉब करते हैं, फीटर का काम करते हैं, ऐसे नेताई करते हैं। और जब कोई ऐसी वैसी बात होनी होती है तो पहले निकल जाते हैं, बोलते हैं हम ड्यूटी करने जा रहे हैं। नहीं तो इतने दिन से यही नेताई कर रहे थे। तो यही बात है। आप खुद सोचिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ठीक है, आप थाने पे हाथों हाथ लेने गए थे, मान लिया, तो गांव में रात बिरात टहलने का मतलब क्या होता था? कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता था? और अच्छा, आप एक किस चीज़ खेत? और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपने इनको भी देखा, चेहरे पे कोई शिकन था? नहीं, शिकन तो नहीं था कोई। कोई पछतावा या ऐसा कोई गम था कि नहीं यार हमने गलत किया है? नहीं। तो कहीं न कहीं सब लोग खुश हैं और वो लोग
ये जानते हैं कि कहीं न कहीं हम छूट के आएंगे तो यहीं रहेंगे, तो यहीं रहेंगे तो मेरी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। मेरा क्या है, बीपी का पेशेंट हूँ, कल हार्ट अटैक आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, मर जाऊँ, तो मेरी बच्चियाँ तो डर के मारे जी नहीं पाएंगी। तो इसलिए इनका अंदर रहना ही ठीक है ऐसे लोगों के लिए। एक ही लोग नहीं, पूरा का पूरा परिवार क्रिमिनल माइंड है। मैं पहले ही बोलता था कि एक लोग नहीं है, पूरा परिवार क्रिमिनल माइंड है। और ऐसे परिवार को गांव समाज में रहने की ज़रूरत नहीं है। इनको या ऐसा कोई लैंड दे दिया जाए जहां तक इनकी निगाह जाए यही रहें, और दूसरा कोई इंसान न रहे। इस ज़मीन की दूरी आपने नापा है कई बार, इतनी ज़मीन के बाद भी उनको घर मकान ज़मीन सब चाहिए, नहीं तो ये हत्या करेंगे। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वो आके सुधर जाएंगे? पिछले 2 महीने से आप इसके खिलाफ राजकुमार के एप्लीकेशन दे रहे थे। कार्रवाई अब लगभग 3 महीने को होने को आया और अब जाके कार्रवाई होती है। इतने दिनों में राजकुमार जो है काफ़ी कुछ मैनेज किया होगा। जो आरोपित हत्या आरोपित जेल में बंद है, क्या लगता है उसने क्या तैयारी की होगी? तैयारी उसने अपना सब कुछ किया होगा, मैं पहले ही कहता था। और कहीं न कहीं ये मकान आपको खुद ही बता रहा होगा कि अगले ने क्या क्या किया होगा। और आप ऐसे पचासों केस देखते होंगे और आपको खुद ही एक्सपीरियंस होगा कैसे मामलों में कैसे क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है। तो उसका नाम, हम लोग मैनेज करने की बात हमेशा कहता था, तो गांव का उसका नाम मैनेजर है, आप किसी से पूछ लीजिए। मैनेजर करके बुलाते थे। हाँ, सब लोग उसको मैनेजर कहते थे क्योंकि वो मैनेज करने में माहिर है। अच्छा, एक रात आप सोए थे इस कमरे में और खिड़की से कोई, आपको क्या संदेह रहता है? आप बताते हैं कि वो वही रहा होगा। मैंने चेहरा उस समय देखा नहीं था, लेकिन मुझे शक था कि बंदा था। और जब मैं तो जाग ही रहा था, पूरी रात नींद तो आती नहीं है, ऐसे ही जागते रहता हूँ, बैठे रहता हूँ, रोते रहता हूँ। तो मुझे शक हुआ कोई खिड़की से झांक रहा है। तो मैं उठ के बैठ गया और मैं मुझे दरवाज़ा खोलने में तब तक उधर ईंट का चट्टा लगा हुआ था। शुरू में आपने आया, आप लोगों ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, वहाँ ईंट का चट्टा लगा हुआ था। और वो कूद के उस पे से कोई इंसान नहीं भागा तो ईंट का चट्टा गिरा कैसे? 4-6-10 ईंटें खड़बड़ा के गिरी, सब लोग जग गए, घर के लोग भी हमारे जग गए। तो हम लोग दौड़ के इधर उधर टार्च जलाए, तो हमने चारों तरफ बल्ब लगवा दिया इसीलिए। अच्छा, जी। तो मतलब उसकी इतनी हिम्मत की वो आप। अब हिम्मत आप खुद देख लीजिए कि पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। सातिर कितने हैं आप देखिए। हम, मेरा पूरा परिवार जेल में बंद है, मैं कमाने जा रहा हूँ, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके 2 बेटे भी जेल में हैं। हाँ, एक बेटा एक भतीजा। एक बेटा एक भतीजा जी जेल में है। जी। और उनके चाहने वाले कहीं न कहीं कहते हैं कि कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। उन लोगों का ये कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, ये लैंग्वेज होती है भैया। हमको भी खबर मिलती है, हम उनके चाहने वाले हैं तो हमारे भी चाहने वाले हैं। और ये अकेले में मुझे जब पा जाते हैं लोग तो बताते हैं कि आप संभल के रहिएगा। लेकिन कहीं न कहीं बड़ा सुकून है। और मेरी बच्चियां जो हैं सेफ फील कर रही हैं। सबसे बड़ी बात मुझे यही कि इनके मन का डर निकल जाए, नहीं तो ये ज़िंदगी भर उदास और निराश होपलेस रहेंगी। अच्छा, लगातार हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके साथ आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन इधर भी काफ़ी आप डरे रहते थे, परिवार भी डरा रहता था। अब पुलिस कप्तान डॉक्टर कौस्तुभ ने आपको सुरक्षा मुहैया कराई है, सुरक्षा गार्ड एक 24 घंटे आपके पास है, तो क्या लगता है उसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भैया बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बहुत आराम महसूस हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैं सेफ़ हूँ। अभी तक तो डरा हुआ रहता था, मैं अपने लिए नहीं डरता था, मैं तो उसी दिन मर गया था। मुझे मार दें कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मेरी बच्चियाँ, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। बहुत तकलीफ़ें सही हैं, बहुत जगह काम किया है, बहुत सारा कुछ देखा है हमने। लेकिन जो मेरा बेटा मर गया उसने कौन सी दुनिया देखी थी, और ये बच्चियों को कुछ हो जाएगा, ये कौन सी दुनिया देखी है। तो बच्चे आप जा रही हैं जी, अब पढ़ाई कर? अभी स्कूल जा रही हैं। साहब लिवा के जाते हैं, लिवा के आते हैं जिम्मेदारी के साथ। हम कहीं जाते हैं तो हमारे साथ जाते हैं। जी तो पुलिस कप्तान का ये एक्शन आपको जी। राहत दिया? मैं फिर प्रणाम करता हूँ साहब। गरीबों की सुनते हो आप लोग। ईश्वर आप लोगों को हमेशा ऐसे बनाए रखे, आपके बच्चे परिवार सब सुखी रहें। तो
तो आप देख रहे हैं मेरे साथ रामजीत हैं जो अनुराग के पिता हैं और उन्हें कहीं न कहीं अब जो राजकुमार से जो खतरा था फ़िलहाल तो वो टल गया है कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी वो जेल में है और डॉक्टर कौस्तुभ जो जौनपुर के पुलिस कप्तान नए हैं, उन्होंने इन्हें 24 घंटे के लिए सुरक्षा मुहैया कराई है, जिसमें इनकी बेटियां और ये इनका परिवार महफूज है। और लगातार हम खबरों को इसी तरह अपडेट जो लेटेस्ट खबरें हैं इस मामले को लेकर के वो आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।